एक घना जंगल था जिसमें तरह तरह के जानवर रहते थे। वहाँ एक खूंखार शेर था जिसका नाम शेरू था। शेरू जंगल का राजा था और उसकी दहाड़ से पूरे जंगल में खौफ फैल जाता था। हर कोई उससे डरता था। लेकिन जंगल में एक भेड़िया भी था जिसका नाम भोलू था। भोलू चालाक था मगर उसका दिल नरम था। वो हमेशा सोचता था कि शेरू का डर खत्म होना चाहिए ताकि जानवरों को एक शांतिपूर्ण जीवन मिल सके। एक दिन भोलू ने सोचा, क्यों न मैं शेरू से बात करूं। अगर मैं उसे समझा पाऊं कि डर से शासन करना सही नहीं है तो शायद वो बदल जाएगा। भोलू शेर के पास गया। शेरू उस समय अपने शिकार के बाद आराम कर रहा था। भोलू ने शेर से कहा, हे शेरू, तुम जंगल के राजा हो, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन क्या तुमने कभी सोचा है कि तुमसे सब डरते हैं, इसलिए नहीं कि वे तुम्हें प्यार करते हैं, बल्कि क्योंकि वो तुम्हारे क्रोध से घबराते हैं। शेरू ने भोलू की ओर घूरते हुए कहा, तो तुम्हारा मतलब क्या है? क्या मैं डरावना हूँ? उसकी आवाज में गुस्सा था लेकिन साथ ही एक सवाल भी था। भोलू ने धीमे से कहा, हाँ, तुम डरावने हो, लेकिन क्या तुम चाहते हो कि तुम्हें सिर्फ डर से याद रखा जाए? अगर जानवर तुम्हें प्यार करे तो तुम्हारा राज और भी मजबूत हो सकता है। शेरू हंस पड़ा। प्यार? जंगल में प्यार से कोई शासन नहीं कर सकता। भोलू, यहाँ ताकत ही सब कुछ है। जो कमजोर है वो मारा जाता है। भोलू ने तुरंत जवाब दिया, ताकत जरूरी है शेरू, लेकिन ताकत का सही इस्तेमाल और भी जरूरी है। अगर तुम अपनी ताकत का इस्तेमाल सिर्फ डराने के लिए करोगे तो एक दिन तुम्हारे खिलाफ ही विद्रोह होगा। लेकिन अगर तुम समझदारी से अपनी ताकत का इस्तेमाल करोगे तो तुम्हें कभी किसी से डरने की जरूरत नहीं होगी। शेरू ने कुछ देर सोचा। उसे भोलू की बातें सही लगी, लेकिन उसके अहंकार ने उसे पीछे धकेल दिया। उसने गरजते हुए कहा, तुम मुझे उपदेश देने आए हो भेड़िए? यह न भूलो कि मैं एक शेर हूँ और मैं ही इस जंगल का राजा हूँ। भोलू ने निडर होकर कहा, मैं उपदेश नहीं दे रहा शेरू, मैं सिर्फ सच्चाई बता रहा हूँ। अगर तुम जानवरों का दिल जीतना चाहते हो तो ताकत से नहीं बल्कि दया से राज करो। शेरू गुस्से से उफन पड़ा। दया? दया से कभी किसी ने जंगल में भी राज किया है? तुम जैसे कमजोर भेड़िए को क्या पता राज करने का क्या मतलब होता है। भोलू ने शांत रहते हुए कहा, शेरू, मैं कमजोर हूँ ये तुम सोचते हो, लेकिन जो दूसरों की भलाई के लिए सोचता है वो कभी कमजोर नहीं होता। तुम आज ताकतवर हो, लेकिन याद रखो, हर दिन एक जैसा नहीं होता। एक दिन ऐसा भी आ सकता है जब तुम्हें भी किसी की मदद की जरूरत पड़ेगी। शेरू ने भोलू को हिकारत भरी नजरों से देखा। तुम मुझे डराने की कोशिश कर रहे हो? भोलू ने जवाब दिया, नहीं शेरू, मैं तुम्हें सचेत कर रहा हूँ। हर राजा की ताकत उसकी प्रजा होती है। अगर जानवर तुमसे खुश नहीं रहे तो तुम्हारा राज ज्यादा दिन नहीं टिकेगा। शेरू कुछ सोच में पड़ गया। उसकी आंखों में हल्का सा संदेह झलकने लगा, लेकिन वह इसे मानने को तैयार नहीं था। उसने गुस्से में भोलू को जंगल से निकल जाने का आदेश दिया। भोलू बिना कुछ कहे वहां से चला गया, लेकिन उसके मन में एक संतोष था कि उसने सही बात कही। कुछ दिनों बाद जंगल में अकाल पड़ा। न खाने को कुछ था न पीने को पानी। सभी जानवर भूख और प्यास से तड़पने लगे। शेरू भी परेशान हो गया। उसकी ताकत भी धीरे धीरे कम होने लगी क्योंकि उसे शिकार मिलना मुश्किल हो गया था। तब उसे भोलू की बातें याद आई। वह सोचने लगा, क्या भोलू सही था? क्या मैं सिर्फ ताकत से इस जंगल पर राज कर सकता हूँ, या मुझे जानवरों की भलाई के बारे में भी सोचना चाहिए? अचानक उसे एक विचार आया। उसने सभी जानवरों को बुलाया और कहा, इस कठिन समय में हम एक दूसरे की मदद करनी होगी। अगर हम एकजुट होकर काम करेंगे तो इस संकट से उबर सकते हैं। शेरू के इस फैसले से जानवरों में एक नई ऊर्जा आई। सभी ने मिलकर खाने की व्यवस्था की, पानी खोजने के लिए दल बनाए और जंगल की रक्षा के लिए एकजुट हो गए। धीरे धीरे अकाल का प्रभाव कम होने लगा। जानवरों ने महसूस किया कि शेरू बदल गया है और अब वह उनकी भलाई के बारे में सोचने लगा है। भोलू दूर से ये सब देख रहा था। उसके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान थी।
उसने सोचा। शेरू ने आखिरकार समझा कि असली ताकत क्या होती है। शेरू ने भी महसूस किया कि अब वह सिर्फ डर से नहीं बल्कि जानवरों के प्रेम और विश्वास से भी राजा बना है। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि ताकतवर होना बुरा नहीं है, लेकिन ताकत का सही इस्तेमाल और भी महत्वपूर्ण है। सच्चा नेता वह होता है जो अपनी ताकत से दूसरों की मदद करता है, न कि उन्हें डराता है। जब आप दूसरों का दिल जीतते हैं तो आपकी ताकत और भी बढ़ जाती है।